बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की और देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, और इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह आप पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ। पॉइंटर्स को ऑब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करना हम इसलिए सीखेंगे क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म को अटेन करने के लिए पॉइंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म दो अल्फाज का मजमूआ है, जिसमें से एक पॉली और दूसरा मॉर्फिज्म है। पॉली का मतलब है मल्टीपल, मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स। तो इन दोनों अल्फाज का जो मतलब निकलता है वो है मल्टी फॉर्म्स। तो प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म से मुराद वो टेक्निक है जिसमें एक ही कोड डिफरेंटली बिहेव करता है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। अगर हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ से समझना चाहें तो एज्यूम कर लीजिए कि एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट है और एक पर्सन डिफरेंटली बिहेव करता है एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड। बिल्कुल इसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट का कोड डिफरेंटली बिहेव करेगा डिफरेंट सिचुएशन में, तो हम कहेंगे कि हम पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म को किस तरह से अटेन किया जाता है ये हम आगे चलकर डिटेल से देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये बात समझना है कि हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ किस तरह से करते हैं, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म को अटेन करने के लिए हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए एक प्रोग्राम की मदद से हम इसे समझते हैं। यहाँ पर हमने एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है, जिसमें हमने एक क्लास क्रिएट की है टेस्ट नाम की, और इस क्लास में प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ इंटीजर डाटा टाइप का एक डाटा मेंबर n है, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ इन नामी एक मेंबर फंक्शन है जो कि यूजर से नंबर का इनपुट रिक्वायर करता है और फिर से इन ऑब्जेक्ट की मदद से n नामी डाटा मेंबर में उसे स्टोर कर देता है। इसके अलावा हमारे पास आउट नामी एक मेंबर फंक्शन भी मौजूद है इस क्लास में, जो कि सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हमारे डाटा मेंबर n की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा, लेकिन साथ ही एक स्ट्रिंग भी अटैच कर देगा, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी क्लास है जिसे हम बारहा बहुत से प्रोग्राम्स में प्रीवियसली भी देख चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी कि किस तरह हम पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। तो इसके लिए हमने मेन फंक्शन में देखें, लाइन नंबर 21 पे एक पॉइंटर क्रिएट किया है जिसका नाम ptr है, और ये पॉइंटर किस डाटा टाइप के साथ हमने क्रिएट किया है, इसके लिए हमने अपने क्लास का नाम यूज किया है। जब आप अपने क्लास के मेंबर्स को पॉइंटर की मदद से एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो पॉइंटर आप क्रिएट करेंगे वो क्लास की मदद से ही क्रिएट किया जाएगा। तो हमने अपनी क्लास का नाम टाइप किया और फिर पॉइंटर क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है वो सेम वही है जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, यानी आप स्टैटिक सिंबल के साथ जब नाम टाइप करेंगे तो एज अ पॉइंटर डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद लाइन नंबर 22 पे देखिए, हम ये चाहते हैं कि हम इस पॉइंटर की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को रेफर करें। तो यहाँ पर हमने एक नया कीवर्ड यूज किया है, न्यू। जब आप न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद क्लास का नाम मेंशन करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी क्लास टेस्ट का एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और पॉइंटर अब उस न्यू ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पॉइंटर की मदद से अपने क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और ऐसा ही हम कर रहे हैं लाइन नंबर 23 पे। हमने अपने पॉइंटर का नाम टाइप किया और फिर मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, जो कि डैश और ग्रेटर देन के साइन के साथ कंबाइन करके टाइप करने पर बनता है, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। जब आप पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आपको मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है। और इसके बाद सिंपली हम अपने मेंबर फंक्शन इन को कॉल कर रहे हैं। तो ऐसा करने से होगा क्या, क्योंकि हमारा ये पॉइंटर रेफर कर रहा है उस न्यू ऑब्जेक्ट को जो कि लाइन नंबर 22 पे क्रिएट किया जा चुका है, इसलिए हम इस इन नामी मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं इस पॉइंटर की मदद से। बिल्कुल इसी तरह से लाइन नंबर 24 पे हमने इसी पॉइंटर की मदद से मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए आउट नामे मेंबर फंक्शन को कॉल किया, जो कि टेस्ट क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है। और मैं फिर रिपीट कर दूं, चूंकि हमारा ये पॉइंटर रेफर कर रहा है हमारी टेस्ट क्लास के एक ऑब्जेक्ट को, इसलिए हम अपने पॉइंटर के साथ मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए इस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और हम ऐसा ही कर रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरह का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो देखिए हमारे पास मैसेज आ गया, एंटर नंबर। लेट्स से मैं कोई भी नंबर एंटर कर देता हूँ 45, और जो ही मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 45। तो आपने देखा किस तरह आप पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं।